गाइस आई एम शंक एंड वेलकम यू टू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से आपके लिए प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक और वीडियो को लेकर, जो कि एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का टोटल सॉल्यूशन है। 3.3 का मैंने 1 और 2 का सॉल्यूशन का एक स्पेशल वीडियो बनाया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। 3 का क्वेश्चन इसलिए मैंने अलग बनाया क्योंकि ये थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और थोड़ा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि उनको जिनका भी सिलेबस इस लॉकडाउन में चाहे कभी भी छूटे, वो इस वीडियो को आराम से देखकर अपना सिलेबस पूरा कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण बनाइए और इसके हल प्रतिस्थापन विधि के द्वारा करना है। यानी ये जो क्वेश्चन है आपका सारे के सारे आपको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा करना है। तो प्रतिस्थापन विधि तो मैंने 3.3 जब स्टार्ट किया है, मैंने उसमें थोड़ा डिटेल्स उसके बारे में बता दिया है। तो आप जाकर सबसे पहले 3.3 का फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख लीजिए। चलिए इसका देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। यानी दो संख्या है जिसका अंतर कितना है, 26 है। एक संख्या और दूसरी संख्या, यानी एक संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है। यानी पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुना है। तो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। चलिए क्वेश्चन बहुत इजी है, लग रहा होगा कि थोड़ा सा कड़ा है बट बहुत इजी है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं, माना पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या उसको हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x। तथा दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, हमने मान लिया पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या y। चलिए स्थिति देखते हैं, क्या क्या स्थिति है। स्थिति फर्स्ट का हम देखें तो स्थिति फर्स्ट में कहता है कि एक संख्या दूसरी, यानी दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, 26 है। अंतर मतलब घटाव, तो हो गया x माइनस वाई बराबर 26। ये हो गया आपका स्थिति फर्स्ट। क्योंकि पहली स्थिति क्वेश्चन जो कहता है उसके हिसाब से कि जो दोनों संख्याओं का अंतर है वो 26 है। वही अगर स्थिति हम सेकेंड देखें तो सेकेंड स्थिति कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। यानी एक संख्या एक से वो दूसरी संख्या के 3 गुना, यानी जो सेकेंड वाले से 3 गुना ज़्यादा है। यानी x जो होगा वो 3y होगा। यानी तभी ना होगा, क्योंकि देखिए अगर ये 3 हम इधर लिखते तो y हो जाता है इससे 3 गुना, लेकिन एक संख्या जो है यानी इससे 3 गुना ज़्यादा, इसलिए हमने 3 उधर लिखा। चलिए अब देखते हैं। चलिए सेकेंड में आप ध्यान दीजिए, सेकेंड में तो स्थिति साफ है, x का वैल्यू यानी 3y हो गया है। चलिए तो समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में x का मान देने पर, ठीक है, x का मान क्या है हम समीकरण 1 में देते हैं, क्योंकि 2 में तो देखिए स्थिति साफ है, x बराबर वैल्यू निकला हुआ है मान लीजिए। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। तो x का वैल्यू कितना रखेंगे, 3y माइनस वाई बराबर 26, यानी 2y बराबर 26 देख लें तो 13 दूनी 26, यानी जो y की जो वैल्यू है वो 13 आ गई। ठीक है, चलिए y की वैल्यू 13 आ गई। तो अब देखते हैं समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में y का मान देने पर, क्योंकि x का वैल्यू क्या है अभी साफ नहीं निकला है, सिर्फ संख्या आई है, तो x बराबर 3y है। समीकरण 2 है ना, तो x बराबर 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, 13। तो 13 तिया 39। आप ऐसे भी देख लें, 39 में से 13 गया कितना, 26, यानी दो संख्या का अंतर कितना हो गया, 26। इसीलिए लिख लेंगे पहली संख्या जिसको हमने x माना था, x का वैल्यू कितना 39 आ गया, तथा दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या जिसे हमने क्या माना है, y बराबर कितना 13। आंसर यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। यदि आपको कोई सवाल है इन सब में या फिर किसी और चैप्टर में, तो नीचे आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, तो आप जाकर, या वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक नंबर दिखा होगा, तो आप जाकर उस नंबर पर व्हाट्सएप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको 24 आवर्स के अंदर
उस प्रश्न का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी संपूरक कोण सबसे पहले जाने तो दो ऐसा कोण होता है, यानी दो कोण जिसको जोड़कर जो वैल्यू है वो 180 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? 180 आनी चाहिए। तो कहता है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा कोण है छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। तो उन्हें आपको ज्ञात करना है। चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना दो संपूरक कोण, क्या है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, क्या है? बड़ा कोण x तथा छोटा कोण जो है y है। यानी छोटा कोण क्या है? छोटा कोण y है। यानी संपूरक कोण है तो संपूरक कोण में कोण कितने हैं? दो हैं। तो क्योंकि संपूरक कोण कहता ही है कि दो ऐसे कोण जिनका वैल्यू जोड़कर 180 आए, वैसे कोण आपस में क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए कहता है, तो अब देखिए कहता है सबसे स्थिति अब देखते हैं। सबसे फर्स्ट स्थिति फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, स्थिति फर्स्ट के हिसाब से क्या है कि जो बड़ा कोण है छोटा कोण से 18 ज़्यादा है। स्थिति यानी देख लें x जो है 22 से 18 ज़्यादा है। ये हो गया समीकरण 1। चलिए अब स्थिति सेकंड देखते हैं। ठीक है, अब आपको उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि संपूरक कोण क्या है, यानी इन दोनों को जोड़ दो तो जो वैल्यू है 180 आनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। यदि इसको सही से सरियाएं तो x माइनस वाई बराबर 18 हो गया। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना, कारण देखिए कि यहाँ पर हमको वैल्यू x का आ ही गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी से आराम से रखकर बना सकते हैं। चलिए तो समीकरण 1 का वैल्यू दिया हुआ तो समीकरण 2 से रखते हैं। चलिए लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, क्या है? x का मान रखने पर, चलिए समीकरण 2 क्या है भाई? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x का वैल्यू कितना है? वाई प्लस 18, x के जगह पर रखेंगे प्लस वाई, ये डिग्री रखिएगा, बराबर 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। बाई कितना हो गया? 2 बाई बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो 2 बाई बराबर हो गया 162 डिग्री। तो 81 दूनी 162 डिग्री होता है, तो बाई के वैल्यू कितना हो गया? 81 डिग्री हो गया। ठीक है, 81 डिग्री इसका वैल्यू आ गया, वाई का वैल्यू। अब देखते हैं तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 से निकला ही, तो समीकरण 1 में वाई का मान देने पर, क्योंकि क्या कहता है? प्रतिस्थापन विधि कहता है कि समीकरण 1 का जो वैल्यू आएगा उसको 2 में, 2 का वैल्यू समीकरण 1 में, या हो सकता है कि अगर समीकरण 3 हो तो आप 2 का वैल्यू 1 के बजाय 3 में, लेकिन हाँ जिस समीकरण से निकला है उस समीकरण में आप दोबारा उस वैल्यू को नहीं रख सकते हैं। चलिए तो समीकरण 1 क्या है? x बराबर वाई प्लस 18 डिग्री। तो y का वैल्यू पहले कितना आ चुका था? 81 डिग्री 18 डिग्री। चलिए इसका वैल्यू आ गया 99 डिग्री। चलिए तो इसीलिए यहाँ हम लिख सकते हैं कि बड़ा कोण क्या हो गया? बड़ा कोण जिसका वैल्यू x आया है, ठीक है, x माना है तो x बराबर हो गया 81 डिग्री। और छोटा कोण क्या है? छोटा कोण जिसका वैल्यू आया है बाई बराबर हो गया आपका 18 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदे। ठीक है, एक क्रिकेट टीम का एक कोच है जिसने क्या है 7 बल्ला और 6 गेंद दोनों को मिलाकर 3800 रुपया में खरीदा है। और पुनः उसने क्या किया 3 बल्ला और 5 गेंद, दूसरे कंडीशन में क्या है 3 बल्ले हैं और 5 गेंद है जिसको मिलाकर उसने 1750 रुपया में खरीदा है। तो प्रत्येक स्थिति में गेंद का आपको मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, यानी गेंद का क्या करना है? मूल्य। आपको गेंद और बल्ले दोनों का मूल्य आप ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्थिति के हिसाब से लिखते हैं, जो क्वेश्चन कहता है उसके हिसाब से।
कि माना बल्ले का मूल्य क्या है, बल्ले का मूल्य जो हम लिखेंगे बराबर एक्स रुपया, क्या लिखेंगे एक्स रुपया, तथा गेंद का मूल्य क्या है, गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपया है। यानी स्थिति हमको पता नहीं है कितने का है, लेकिन हम मान लेंगे कि माना बल्ले का मूल्य 100 रुपया तथा गेंद का मूल्य क्या है 22 रुपया है। चलिए स्थिति फर्स्ट के हिसाब से देखते हैं। स्थिति फर्स्ट में क्या है, 7 बल्ला 6 गेंद, तो बल्ले का मान हमने क्या माना मूल्य 100 रुपया, तो 7x प्लस 6 गेंद यानी 6 बाई बराबर हो गया 3800 रुपया, यानी हो गया ये समीकरण फर्स्ट यानी स्थिति 1 के अनुसार से। अब यदि हम स्थिति सेकंड देखते हैं तो स्थिति सेकंड में कहता है 3 बल्ला यानी 3x प्लस 5 गेंद यानी 5 बाई बराबर 1750 रुपया, यानी सेकंड स्थिति ये हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, बारी बारी यहाँ आपको क्या है नहीं दिया हुआ एक्स वाई का वैल्यू कुछ भी, तो हम ले लेते हैं समीकरण 2 से। आप चाहें तो समीकरण 1 से भी लेकर बना सकते हैं। समीकरण 2 से लिखते हैं कि 3x प्लस 5 बाई बराबर 1750 है। चलिए अब हम क्या करते हैं, 3x को इधर छोड़ देते हैं तो हो जाएगा 1750, बाई उधर जाएगा तो प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस में, और x बराबर ले आएंगे 1750 माइनस 5 बाई 3, ये हो गया आपका। मान लीजिए इसको समीकरण 3 या इसको समीकरण 2 भी छोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं है। चलिए हम क्या करते हैं, अब देखते हैं जो समीकरण 2 से जो वैल्यू आया है उसको हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, यानी यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान देने पर, क्योंकि x का मान आया समीकरण 2 से, x का मान देने पर, ठीक है। आप इसको 3 मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। चलिए समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है 7x प्लस 6 बाई बराबर 3800 रुपया, ठीक है। चलिए 7 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आया है 1750 माइनस 5 बाई 3 प्लस 6 बाई बराबर 3800 रुपया। चलिए इसको आप ऐसे भी भिन्न का जोड़ कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले गुना कर लेते हैं। इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 12250 माइनस 35 बाई बटा 3 प्लस 6 बाई बराबर 3800। चलिए अब इनका जोड़ करेंगे तो ये तो सेम ही आएगा, 12250 माइनस 35 बाई, सिर्फ इसमें गुना होगा 18 बाई। अब देखिए ये जो 3 बचेगा इसको हम इधर लेके चल जाएंगे, इसके साथ गुना होगा तो आएगा 11400, ठीक है 11400। अब देखिए क्या है, इन दोनों को हम घटाएंगे तो माइनस 17 आएगा, कितना है 12250 माइनस 17 बाई बराबर आएगा 11400 रुपया। तो 12250 ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये जो माइनस 17 बाई है इधर चला जाएगा। अब इसको यदि आप घटाएं तो आएगा 850 बराबर 17 बाई, यानी इसको काटे तो 50 बार में ये कट जाएगा, और जो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगा। चलिए अब y की जो वैल्यू है उसको हम रखेंगे समीकरण 3 में। चलिए आगे देखते रहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, y का मान जो है उसको रखेंगे किस में, समीकरण, उसको आप 2 भी मान दिएगा, 2 माने तो अगर 3 लिखें तो समीकरण 3 में रखने पर क्या रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर x का जो वैल्यू है वो 1750 माइनस 5 बाई 3 है। चलिए तो 1750 माइनस 5 इंटू 50 बटा 3, देख लीजिए 1750 माइनस देखिए 50 बचे 250 बटा 3, आप देख लें तो ये आएगा 1500 बटा 3, आप इसको काटें तो वैल्यू जो आएगी यानी 500 आएगा, ठीक है। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 500। अतः x किसका मान माने हैं, तो बल्ले का, तो हो गया बल्ले का मूल्य जो हो गया जिसको हमने x माना था बराबर हो गया 500 रुपया, ठीक है। और देख लें कि गेंद का मूल्य जो हमने बाई माना है तो y का वैल्यू कितना आया था आपको 50 रुपया आंसर, ठीक है। चलिए यही था आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े का एक नियत किराए के अतिरिक्त चली गई अतिरिक्त दूरी के लिए क्या है 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया तथा
15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है। नियत भाड़े तथा प्रति किलोमीटर भाड़े आपको ज्ञात करना है। यानी जो एक नियत भाड़ा है, और यदि आप एक्स्ट्रा कहीं सफ़र करते हैं तो आपको क्या है कि कुछ भाड़ा आपको अलग से देना पड़ता है, ठीक है। तो उसको क्या है आपको ज्ञात करना है। तो लेकिन जो पहली स्थिति है, तो पहली स्थिति में क्या 110 किलोमीटर के लिए 105 रुपया लिया है। यानी 110 किलोमीटर आदमी चला है, उसके लिए 105 रुपया लिया है, और 15 किलोमीटर पर उसको 155 रुपया मिला है। और साथ में आपको कहता है कि वो जो एक व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 25 किलोमीटर। तो आपको आंसर ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न में आप ऐसे भी देख लीजिए, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया, 15 किलोमीटर के लिए 155 है, दोनों को जोड़ दीजिए 255 रुपया आ गया। तो आपको 25 किलोमीटर का आंसर कितना हो गया? 255 रुपया हो गया। तो वैल्यू आप तो क्या है क्वेश्चन को देखकर ऐसे भी बता सकते हैं, बट क्या है हमें समीकरण के माध्यम से इसको निकालना है। तो हम क्या है समीकरण के माध्यम से इसको हम निकालते हैं। चलिए तो सबसे पहले समीकरण का स्थिति के हिसाब से हम लिखते हैं कि माना, ठीक है, माना सबसे पहले नियत किराया, माना नियत किराया है, नियत जो भाड़ा है, नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है, तथा अतिरिक्त जो किराया लिया जा रहा है, ठीक है, अतिरिक्त किराया यानी अतिरिक्त भाड़ा बराबर 22 रुपया है, ठीक है। यानी एक नियत भाड़ा है और आप एक अतिरिक्त चलिए तो उसका आपको अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ता है। चलिए तो स्थिति फर्स्ट के हिसाब से देखें, तो स्थिति फर्स्ट के हिसाब से है, कहता है कि एक आदमी 10 किलोमीटर चलता है तो नियत भाड़ा तो उसको x देना ही है, साथ में जो क्या है 10 किलोमीटर चला उसके लिए जो अतिरिक्त भाड़ा उसको देना है। तो इस स्थिति में जो भाड़ा है वो 105 रुपया देता है, ठीक है। स्थिति यदि आप सेकंड देखें तो वहाँ कहता है कि वो क्या है कि 15 किलोमीटर चलता है तो एक नियत किराया तो आपको देना ही है, साथ में 15 किलोमीटर के जो आपको अतिरिक्त किराया देना है वो आपको 100 क्या है दोनों मिलाकर आपको 155 रुपया देना है, यानी पे करना है उसको। तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 से चलते हैं, आप समीकरण 2 से भी चल सकते हैं, समीकरण 1 से चलते हैं। तो x प्लस 10y बराबर 105 है, तो x बराबर हो गया 105 माइनस 10y, ये हो गया आपका समीकरण 3, या आप समीकरण इसको 1 भी छोड़ सकते हैं। चलिए अब x का मान जो है उसको रखते हैं हम समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखते हैं उसको, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है भाई, x प्लस 15y बराबर 155 है, तो x का वैल्यू क्या है 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155 है। तो 105 प्लस 5y, क्योंकि 15 में से 10 गया तो 5 बचा 155, तो 5y बराबर हो गया 155 माइनस 105, तो 5y बराबर हो गया, देखिए घटाइए तो आएगा कितना 50, तो 10 पचे 50, यानी y बराबर 10 आ गया, ठीक है। जो अतिरिक्त किराया है उसका वैल्यू हमको 10 आया है। तो चलिए आगे लिखते हैं अब समीकरण 3 में, क्योंकि समीकरण 3 में y का एक x का अलग वैल्यू था, तो समीकरण 3 में क्या करते हैं y का मान रखते हैं, ठीक है। y का मान रखने पर, चलिए इसको y का मान हम रखते हैं, तो x बराबर है 105 माइनस 10y, ठीक है। तो 105 माइनस 10 गुना 10, यानी देख लें तो 105 माइनस 100 बराबर 5 रुपया, ठीक है। तो लिखेंगे अतः नियत किराया क्या है, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा जिसको हमने x माना है बराबर हो गया कितना 5 रुपया, और अतिरिक्त भाड़ा कितना, अतिरिक्त भाड़ा जिसको हमने y माना उसका वैल्यू कितना है 10 रुपया आया है। तो चलिए प्रश्न का लास्ट हिस्सा कहता है कि 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, यानी 25 किलोमीटर का एक व्यक्ति 25 किलोमीटर चलता है तो उसका भाड़ा, तो यानी हो गया नियत किराया तो उसको देना ही है, साथ में 25 किलोमीटर के लिए जो अतिरिक्त किराया देना है। तो हो गया x का वैल्यू कितना 5 प्लस 25 गुना अतिरिक्त के लिए भाड़ा 10 रुपया, तो हो गया 5 प्लस 250 बराबर 255 रुपया। हमने आपको प्रश्न के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपने सिर्फ प्रश्न को देखना है, प्रश्न को देखकर दोनों को वैल्यू को जोड़ दीजिए, आपका आंसर वहीं पे 255 आ रहा था। तो हम क्या है हमारा आंसर जो क्या है बिल्कुल सही है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है,
और यदि अंश तथा हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है। तो उसको आपको ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं माना अंश, ठीक है, हमको भिन्न पता नहीं है कि माना अंश बराबर x तथा हर बराबर बाई। कितना है? हर बराबर बाई। तो इसीलिए भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर हो जाएगा x बटा बाई, क्योंकि जानते हैं भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर। चलिए स्थिति 1 के हिसाब से देखते हैं। स्थिति फर्स्ट कहता है कि अंश में यदि अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी 2 जोड़ते हैं और हर में भी 2 जोड़ते हैं, तो उसकी वैल्यू 9/11 हो जाता है। आप जानते हैं ऐसी स्थिति में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11 का गुना किसके साथ? x + 2, यानी देखिए इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, बराबर 9 का गुना किसके? y + 2 के साथ। ठीक हो गया? 11x + 11 दूनी 22 बराबर 9 गुने y, 9y + 2 नमा 18। तो 11x, ये y इधर जाएगा तो 9y बराबर 18 - y। तो हो गया 11x - 9y बराबर -4। ये हो गया आपका समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमको तो वहाँ समीकरण कुछ दिया नहीं था। अब यदि हम स्थिति सेकंड के हिसाब से देखें तो स्थिति सेकंड कहता है कि अंश में 3 जोड़ा जाए और हर में भी 3 जोड़ा जाए, तो जो वैल्यू है भिन्न है वो 5/6 आया। इस स्थिति में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 6 का गुना किसके साथ? x + 3 के साथ, और 5 का गुना y + 3 के साथ। तो देख लें 6 गुना x, 6x + 3 6 18, 5y + 3 5 15। तो कितना? 6x - 5y बराबर हो जाएगा 15 - 18। तो 6x - 5y बराबर 15 में से 18 गया -3। ये हो गया आपका समीकरण सेकंड हो गया। तो हमारे पास अब समीकरण 1 भी है और समीकरण 2 भी है। तो इसके हिसाब से हम क्या वैल्यू को निकालते हैं? तो चलिए चलते हैं समीकरण 2 से ही। तो समीकरण 2 क्योंकि हमारे नज़दीक है तो इसके हिसाब से हो जाएगा 6x। यदि हम देख लें 6x, इसको इधर ले आए तो 6x/3 बराबर हो जाएगा 5y। तो इसीलिए y बराबर हो जाएगा 6x + 3/5। ठीक है, ये इसको मान लें आप समीकरण 3, या इसको आप समीकरण 2 की तरह भी मानकर बना सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या करते हैं? किस में रखते हैं? समीकरण 1 में। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि हमने बताया कि जो 1 का वैल्यू आए वो समीकरण 2 में 3 में आप रख सकते हैं, या समीकरण 1 का जो वैल्यू है वो आप समीकरण 2 तथा 3 में रख सकते हैं। चलिए समीकरण 1 क्या है हमारा? 11x - 9y बराबर -4। ठीक है, तो y का वैल्यू रखते हैं 11x - 9 × 6x + 3/5 बराबर -4। ठीक है, तो देखिए हम डायरेक्ट पहले इधर गुना कर दे। 11 × 5 = 55x - 9 × 6 = 54x + 3 × 27। अब देख लीजिए इसको इधर लेके चले जाएं तो 4 × 5 = 20, क्योंकि भिन्न का जोड़ घटाव कीजिएगा तो आपको वैल्यू इतना ही आएगा। तो 55 में से 54x गया तो x + 27 बराबर -20। ठीक है, चलिए इतना है। अब देखते हैं, सॉरी इधर -20 है, प्लस इंटू माइनस, यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है, यहाँ माइनस आपको लिखना है। तो x बराबर हो जाएगा -20, इधर जाएगा तो प्लस में, तो जो x की जो वैल्यू आई वो 7 आई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आया है। अब क्या करते हैं हम समीकरण 3 में रखते हैं। क्या करते हैं? समीकरण 3 में, क्योंकि हमको x का वैल्यू आ गया तो समीकरण 3 में, या इसको अगर आपने 2 माना है तो 2 में ही, तो समीकरण 3 में x का मान देने पर, x का मान देते हैं तो x क्या है? समीकरण 3 क्या है हमारा? y बराबर 6x + 3/5। तो देखिए 6 गुना x का वैल्यू 7 + 3/5। तो देख लें 6 × 7 = 42, 3 = 45/5, यानी काट लें तो कितना आंसर आ गया? 9 आया। ठीक है, और इसीलिए अंश का मान हमने क्या माना है? x। तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 7, और हर का वैल्यू कितना है? हर y माना तो y का वैल्यू 9। तो इसीलिए यदि हम भिन्न लिखें तो भिन्न क्या होता है? x/y बराबर हो गया 7/9। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो है उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यानी 5 वर्ष बाद जो है जैकब और उसकी आयु जो है पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी,
और कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु थी अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। कितनी थी? 7 गुनी थी। तो आपको क्या करना है, उसकी इन दोनों की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्थितियों को समीकरण के हिसाब से लिखते हैं। चलिए तो सबसे पहले स्थिति के हिसाब से कि माना जैकब की वर्तमान आयु क्या है, जैकब की वर्तमान आयु, ठीक है, जैकब की वर्तमान आयु बराबर x, ठीक है, x, तथा पुत्र की आयु क्या है, पुत्र की आयु बराबर y है। ठीक है, y वर्ष है, यानी x वर्ष या x वर्ष और y वर्ष लिखिए, x वर्ष है। चलिए स्थिति के हिसाब से देखते हैं। स्थिति फर्स्ट, तो स्थिति फर्स्ट में कहता था कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, तो 5 वर्ष बाद लिखते हैं, 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु तो कितनी हो जाएगी, तो उम्र बढ़ेगा ना, तो हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष, और पुत्र की आयु कितना है, पुत्र की आयु बराबर हो जाएगा 22 प्लस 5 वर्ष। ठीक है, 22 प्लस 5 वर्ष। तो कहता है कि जो समीकरण के हिसाब से कि जैकब की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी 3 गुना ही हो जाएगा, लेकिन हमको इसमें नहीं गुना करके इसमें गुना करते हैं ताकि जो समीकरण है वो क्या रहे, बराबर रहे। तो चले हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गया 10, ये हो जाएगा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं स्थिति सेकंड में। किसमें? स्थिति सेकंड में देखते हैं कि 5 वर्ष पूर्व क्या है, 5 वर्ष पूर्व, यानी हमको 5 वर्ष पहले चलना है। 5 वर्ष पूर्व जो है जैकब की आयु, ठीक है, जैकब की आयु क्या है, तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष घटेगा अभी के वर्तमान आयु से, 5x माइनस 5 वर्ष, और जो है पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु क्या बढ़ेगी या घटेगी, एक्चुअली घटेगी, कारण कि भाई जहाँ पर घट रहा है वहाँ पर तो क्या है, हमको घटाना ही है, क्योंकि वर्तमान आयु क्या है, x है जैकब की, तो 5 वर्ष हम उसमें घटाएंगे। अब समीकरण के हिसाब से देखें तो कहता है कि जैकब की जो आयु है पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, 7 गुनी ये था, तो हम 7 में इसमें ना गुना करके इसमें करते हैं ताकि समीकरण क्या रहे, बराबर रहे। तो हो जाएगा 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो माइनस 35, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो गया क्या, x माइनस 7y बराबर माइनस 35 में से 5 जोड़ दिए तो हो जाएगा माइनस 30। ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 से चलते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से, आप समीकरण 2 से भी चल सकते हैं। तो समीकरण 1 से देखते हैं, तो आया था समीकरण x माइनस 3y बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3y। ठीक है, ये इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। आप चाहें तो इसको समीकरण 1 भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब क्या करते हैं कि समीकरण 2 में, क्योंकि समीकरण 1 से निकालें तो समीकरण 2 में x का मान देने पर, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं 2 में, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30, तो x माइनस x का वैल्यू तो कितना है 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30, तो कितना हो जाएगा। इतना समीकरण आने के बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा गलत हो गया था तो उसको मैं सुधार लिया। चलिए तो हो जाएगा 10 माइनस 4y बराबर माइनस 30। चलिए अब देखिए इसको क्या करते हैं, बाई वाला किधर लेके चले जाते हैं, क्योंकि अंक ही अंक की तरह, तो 10 प्लस 30 बराबर 4y, तो हो जाएगा 4y बराबर 30 10 40, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, यानी y बराबर 10 आ गया, यानी 10 वर्ष आ गया। तो क्या करते हैं, सिर्फ 10 रखिए, तो y का मान हम रखते हैं समीकरण 3 में। किस में रखते हैं, समीकरण 3 में रखने पर, जिसको कि अगर आपने समीकरण 1 माना होगा तो समीकरण 1 के हिसाब से आप उसे बना सकते हैं। तो समीकरण वो था x बराबर 10 प्लस 3y बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू x का y का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 प्लस 30 कितना आ गया
40 आ गया। चलिए यानी 40 वर्ष हो गया, या यानी ये वर्ष ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत इससे नहीं है। चलिए तो इसीलिए हो गया जैकब की आयु कितनी हो गई, जैकब की आयु जिसको हमने माना है x बराबर या कितना 40 वर्ष, और जो पुत्र की वर्तमान आयु है, ठीक है, वर्तमान आयु, आप वर्तमान आयु लिख लीजिए, पुत्र की वर्तमान, चलिए पुत्र की वर्तमान आयु जिसको हमने माना है क्या y, तो y का वैल्यू कितना आया था 10 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है पिछले वीडियो से जो आपको समझ में नहीं आया है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको पूछना है हमसे, तो आप इस नंबर पर जो फ्लैश हो रहा है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं बहुत जल्द।